बच्चों, आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आव्यूहों का गुणा माने दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आव्यूहों का योग और आव्यूहों का अंतर सीखा था। अब बच्चों सबसे पहले सीखते हैं कि आव्यूहों का गुणा करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो मान लीजिए ए एक आव्यूह है, इसकी कोटि है m/n। कोई दूसरा आव्यूह है, इसकी कोटि है n/p, तभी इनका गुणा संभव है। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इसमें देखो कॉमन क्या है, कोटि में n कॉमन है, यानी कि दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव है जब पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यदि a में मुझे b का गुणा करना है, a की कोटि m/n है तो b की कोटि n/p टाइप की होनी चाहिए, तभी उनका गुणा संभव है, अन्यथा उनका गुणा संभव नहीं है। और जब आप इनका गुणा कर लेंगे, इसी को डिटेल में क्या बोलेंगे, यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी उनका गुणा करना संभव है। और इनके गुणनफल की जो कोटि है, गुणनफल की क्या है, कोटि है, वो m/p होती है, m गुणित p होती है। माने गुणनफल के आव्यूह की जो कोटि है उसमें पहले वाले की पंक्तियां और दूसरे वाले का स्तंभ ये बनाते हैं, ठीक है ना। अब और एक और ध्यान रखना कि a इंटू बी आवश्यक नहीं है कि b इंटू ए के बराबर हो, ठीक है ना। अगर आपको दो ऐसे आव्यूह मिलते हैं जिनकी कोटियों में ये शर्त लागू नहीं होती है, जैसे कि एक आव्यूह है मेरे पास a बराबर 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि क्या है 2/3, और एक दूसरा कोई आव्यूह है मेरे पास है 4 6 9 5, इसकी कोटि कितनी है, तो इनका गुणा करना संभव नहीं है। अपन कहेंगे इनका गुणा परिभाषित नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या कितनी है, इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये बराबर है क्या, तो फिर ये गुणा करना संभव याद रहेगा आपको। तो ये ध्यान रखना कि गुणा संभव है या संभव नहीं है। तो गुणा संभव तभी होगा जब पहले वाले की स्तंभों की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब आइए मैं आपको सिखाता हूं कि गुणा करेंगे कैसे, ठीक है, गुणा करेंगे कैसे, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे a बराबर हमारे पास एक आव्यूह है 1 2 3 4 5 6, और b हमारे पास एक दूसरा आव्यूह है 2 3 4 8 1 5। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर कितना है, गुणा पॉसिबल है, हाँ है कि नहीं है। तो जब हम यहाँ पर a इंटू बी निकालेंगे, ध्यान दीजिए a इंटू बी, तो a में 1 2 3 4 5 6 a हो गया, और यहीं पर इंटू में b लिखो 2 3 4 8 1। गुणा जब करते हैं हमेशा नियम सुन लेना, पंक्ति का गुणा स्तंभ से होता है, किसका गुणा, और एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ में करने से एक अवयव बनेगा, एक अवयव बनेगा। देखो ऐसे, जैसे हम इनका गुणा करेंगे तो ये पंक्ति है, तो पंक्ति गुणा किसमें करना है, स्तंभ में, तो 1 गुणित 2, फिर प्लस लगाना है। जब दूसरे अवयव का गुणा करोगे दूसरे में तो क्या लगाना है, प्लस, 2 गुणित 4, दूसरे का दूसरे से करेंगे, तीसरे का तीसरे से, 3 गुणित 1। अब इन सबको टोटल करेंगे तो कितना अवयव बनेगा, तो एक पंक्ति का एक स्तंभ से गुणा करने पर एक अवयव बनता है मैट्रिक्स में, ठीक। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे में करेंगे, जब पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति बनेगी क्या, पहली पंक्ति का गुणा करोगे तो, और दूसरी पंक्ति का गुणा करोगे तो, आप देखो इसका मैं दूसरे में कर रहा हूं गुणा, तो यहाँ बगल से लिखेंगे पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बनेगा, 1 गुणित
3 प्लस 2 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 5 लो, ठीक है ना। अब चलो इसका करना है, इसमें 4 गुणे 2, फिर क्या लगाना है 5, 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 1, समझ आ रही है। यहाँ जाओ, इसका इसमें करना है, देखो दूसरी पंक्ति का गुणा करो तो दूसरी पंक्ति बन रही, तो 4 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 5, समझ आया। अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 एकम 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो 2 धन 8 धन 3, यहाँ पर 3 धन 8 दूनी 16 धन 5 3, यहाँ पर 4 दूनी 8 धन 5 चौके 20 धन 6 एकम 6, यहाँ पर 4 3 12, 8 पंचे 40, 6 पंचे। अब इसका कर लीजिए तो ये क्या आएगा, 8 और 2 10 और 3 13, यहाँ पर 15 दूनी 30 और 31 और 3 34, 20 और 28 और 6 34 और 40 और 30 70 और 10 80 और 2 82, समझ आ गई बात। अब इसकी कोटि क्या होना चाहिए थी, इसकी 2 और इसका 2, यही है ना। तो देखो 2/2 तो आई है, नहीं आई है। आपको बैलेंस में पूछा जाता है कि गुणनफल की कोटि क्या होगी, ऐसा पूछेंगे। तो ये हमारे पास अवयवों का क्या हो गया, गुणा। सबको समझ में आ गई बात। तो देखो एक पंक्ति का एक स्तंभ में गुणा किया तो एक अवयव बना। एक और करते हैं, करें, ध्यान दीजिए, एक और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बरा, अच्छा एक और करते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसमें बी इंटू ए करूं तो करके देखते हैं, बी इंटू ए करके देखते हैं। बी इंटू, पहले तो बताना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2, 2 इंटू पॉसिबल तो है, तो चलो बी की वैल्यू लिखो। पहले बी कितना है, 2 3 4 8 1 5 इंटू ए वाला लिखो 1 2 3 4 5 6, करें इसको। गुणा पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसकी कोटि है 3/2, इसकी है 2/3, तो इसके स्तंभों की संख्या उसकी पंक्ति के बराबर है। इसमें कितने स्तंभ हैं, 3, उसमें पंक्ति कितनी है, सॉरी इसमें स्तंभ कितने हैं, 2, उसमें पंक्ति कितनी है, 2, बराबर आ रहा है ना। तो गुणा करना संभव है। चलो करते हैं। तो पहले होगा इसका इसमें, समझ आ रही। तो 2 एकम 2 प्लस लगा दो, 3 चौके 12, तो ये पहला हो गया, प्लस लगा देना। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं ऐसा लिखूं, कुछ देर में तो आप सीधा उत्तर ही लिखने लगोगे टोटल करके भी। अब इसका इसमें करो, 2 दूनी 4 प्लस 5 3, याद रखना पहली पंक्ति बनेगी, क्योंकि पहली पंक्ति का गुणा हो रहा है ना, पहली बनेगी। अब 2 3 6 और 6 3 18। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति गुणा कर रहे हैं, तो 4 एकम धन 8 चौके 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 3 12, 8 48, 1 एकम 1, 4 पंचे 20, 1 दूनी 2 पचम, और 1 3 3 और 5 छक्का 30। चलो इसको अब कर लीजिए, तो क्या आएगा, 12 और 2 14, 15 4 19, 18 6 24, 32 4 36, 40 8 48, 12 और 48 60, 20 और 1 21, 25 और 2 27 और 30 और 3 33। बताओ कोटि क्या है। अब आप अच्छी तरह देखिए, वही के वही आप लिए थे ना, लेकिन a इंटू बी का मान कितना निकला था, 13 34 34 82 2/2, और b इंटू ए का मान क्या निकला, तो क्या बराबर है। इसका मतलब हुआ कि a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू
बी इंटू ए, अर्थात अवयवों का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी अवयव का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। ध्यान रहेगा सभी को। गुणा करना समझ में आ गया कैसे करते हैं? अगर आप गुणा करना सीख गए तो समझ लीजिए अवयव सारा का सारा सीख गए। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं पुस्तक के कुछ सवालों को। ठीक है, इसको मिटा दे। अब अपन पुस्तक के कुछ सवालों पर बात कर लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अब हम बच्चों इन दो उदाहरणों पर बात करते हैं। गुणा हमने कैसे करना है वो सीख लिया। अब हम उदाहरण के सवालों से शुरू करते हैं प्रश्नावली के लिए। उदाहरण नंबर 8 आपको दिया है a बराबर 8 शून्य 4 ऋण 2 3 6 और b बराबर 2 ऋण 2 4 2 ऋण 5 1 है। तो कह रहा है और एक कंडीशन दी है, रिलेशन दिया है कि 2a धन 3x बराबर 5b है, तो x को ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो सवाल जो उसने आपको प्रतिबंध दिया है उस प्रतिबंध में पक्षांतर करके x को सेपरेट कर लो। देखो कैसे, जैसे हमारे पास है 2a प्लस 3x इक्वल टू क्या है, मुझे ज्ञात क्या करना है, तो उसका पक्षांतर करो। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आएगा, 5b माइनस 2a। अब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, तो 3 को 1/3 कर दो वहां जाकर के, ऐसा करना। और यहाँ पर लिखेंगे 5b माइनस 2a, ऐसा लिख देंगे। इसको दे दो क्वेश्चन, तो हमारा ये है x। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, b हमारे पास है, a हमारे पास है, तो 5b 2a ज्ञात कर लेंगे और दोनों को घटाकर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पर b बराबर कितना है हमारे पास, पहले a बराबर लिखते हैं। अब चूंकि a बराबर कितना है जल्दी बताओ, 8 0 4 ऋण 2 3 6 ये है ना, इंप्लाइज दैट हमें कितना a चाहिए, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 2 से गुणा कर दो। तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 0 4 माइनस 2 3 6 ये होगी ना। अब आयु में एक चीज आप ध्यान रखना, जब आयु में किसी अचर संख्या से, किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं, किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो गुणा प्रत्येक अवयव में होता है। किसमें होता है, ये ध्यान रखना। तो हम 2 को अंदर ले जाएंगे तो सब में गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, तो यहाँ पर आएगा 16 0 8 4 6 12, ये हो गया हमारा 2a का मान। चलो b बराबर, देखो b बराबर कितना था हमारे पास, 2 ऋण 2 4 2 ऋण 5 1, हमें कितना b चाहिए, तो 5b बराबर, तो 5 से गुणा कर दो, 5 इंटू 2 ऋण 2 4 2 ऋण 5 1, चलो करो इसमें गुणा, ये लिख दें आगे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 पंचे 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम। अब हमें क्या निकालना है, 5b माइनस, या तो यही निकाल लो या वही रख दूंगा, तो ये निकाल देते हैं। अब निकालते हैं 5b माइनस 2a, तो इसमें से इसको हटाना है। तो पहले 5b मतलब इसको लिखो, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5 माइनस 2a मतलब कहाँ है a, 16 0 8 माइनस 4 6 12 आएगा नहीं आएगा। तो कल आपको बताया था कि जब घटाते हैं तो संगत अवयव घटते हैं। तो 10 में से क्या घटेगा 16, तो 10 में से 16 घटाओ, ये माइनस 10 में से ये 0 घटेगा तो माइनस 10 ही आएगा। अब ये 2 1 आ गया, तो 20 में से 8 घटेगा,
12 बचेगा और 10 में से 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 4 होगा नहीं होगा। अब ये -25 -6 -31 और 5 -25 6 31, ये है ना, ये 31 और ये 31। अब ये -25 और ये माइनस का 6, तो -25 -6 -31 होगा। अब ये 5 ऋण 12 माइनस का आएगा नहीं आएगा। अब ये वैल्यू उठाकर कहाँ लिख दो, समीकरण 1 में, या तो समीकरण 1 में मान लिखने पर, या समीकरण 1 से। अब बताओ तुम्हें x चाहिए था ना, x इक्वल टू कितना है 1/3, और इसकी वैल्यू लिख दो ये वाली, तो क्या है ये वैल्यू, -6 -10 12 14 -31 -6, यही है ना। अब 1/3 का सब में गुणा कर दो, तो 1/3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी -2 आएगा। 1/3 का गुणा -10 में करो, -10/3 आएगा। 1/3 का गुणा 12 में करो, 3 चौके 12। 1/3 का गुणा 14 में करो, 14/3। 1/3 का गुणा 30 में करो, और 1/3 का गुणा -7 में करो। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया सभी को। तो एक्चुअली वो कराना क्या चाह रहा है, अरे कुछ खास नहीं है, वो तो सिर्फ इतना चेक कर रहा है कि आपसे आवियों में अचर का गुणा करके बनता है कि आपसे आवियों का योगफल अंतर बनता है कि, ये वर्ष चेक हो रहा है, और कुछ तो करने नहीं। अब उस तरफ आते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखिए, आप इनको सीख जाओगे तो प्रश्नावली में ऐसे ही सवाल है, केवल ऐसे ही सवाल है? नहीं, क्या चाहिए इसमें बताओ, आंसर नहीं आया, अच्छा कंफ्यूजन था। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब पहले जो दिया है वो देख लो, x + y की वैल्यू कितनी है, 5 2 0 9। x - y की वैल्यू कितनी है, 3 6 0 9। बच्चों इसको वैसे ही हल करना है जैसे आप 10वीं कक्षा में विलोपन विधि से सवालों को करते थे, वही है। सबसे पहले हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें। जोड़ने से क्या होगा, y से y x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 धन जोड़िए, तो y से y कट गया, x से x कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके लिख दो, 5 2 0 9 प्लस बोलो 3 6 0 -1। हमने दोनों को जोड़ा तो कौन सा कट गया। अब यहाँ पर आपको तो पता ही है कैसा करेंगे, तो 5 3 8 2 6 8 0 0 और 9 से 1 गया। लेकिन हमें काय का मान चाहिए, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 2 वहां जाएगा तो 1/2 लिखेंगे इसको, 2 का परसेंट करेंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, 1/2 करना है। अच्छा इसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरे के बट्टे में लिख दो, ये तरीका नहीं होता है। ये मतलब उसको लिखने का सही तरीका नहीं है, 1/2 आगे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पर आएगा 8 8 0 8। अब 1/2 का अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, 4 4 0 4। एक इसकी वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया हमारे पास, एक आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर y का मान लिख दूं और पक्षांतर कर दूं, नहीं आएगा तो पहले हम या फिर हम इसमें से इसको घटा दें, x का मान लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, ध्यान दो समीकरण का ऐसे 1 से x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 5 2 0 9 - y, यही आएगा नहीं आएगा।
तो y की वैल्यू लिख दो। हाँ 5 क्या, अच्छा x था तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x यहाँ पर कर दो लो। अब x की वैल्यू लिख दो, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर 5209 माइनस x, x कितना है 4404। कितना सरल सवाल था, घटा दीजिए। 5 में से 4 गया, 2 में से 4 गया, 0 में से 0 जाएगा और 9 में से 4 जाएगा। ये हमारा काय का मान हो गया। तो यही तो वो पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा, और तो x का मान होगा 4404 और y का मान होगा 1-2-0-5। तो कौन से उदाहरण है हमारे, समझ आ गया सभी को। चलिए अब अपन देखते हैं